नमस्ते दोस्तों, फनी इंजीनियरिंग की फनी पथसला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियरिंग की भारी भरकम बातों को हंसी मजाक में समझने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा वीडियो देखने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप भी इंजीनियरिंग को टेंशन नहीं बल्कि मस्त सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये कहानी सिर्फ मसालों की नहीं है। ये उस एक सफर की कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। तो बात शुरू होती है 15वीं सदी के यूरोप से, जहां खाना एकदम बेस्वाद और उबाऊ हुआ करता था। खाने को बचाने और उसमें जायका डालने के लिए यूरोप को चाहिए था एक चमत्कार, और वो थे भारत के मसाले। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, जमीनी रास्ता बंद था और अरब व्यापारी मसालों के लिए सोने का दाम वसूल रहे थे। तो फिर रास्ता क्या था? पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी, खौफनाक अनजाना समंदर। उस जमाने में नाविक मानते थे कि समंदर में दैत्य हैं और ज्यादा दूर गए तो दुनिया के छोर से गिर जाएंगे। पहली कोशिश बार्थोलोमेओ डियाज ने की, पर वो अफ्रीका के तूफानी छोर से टकराया और डर कर वापस लौट गया। 10 साल बाद पुर्तगाल के राजा ने ये जिम्मेदारी एक अलग ही मिट्टी के बने इंसान को दी, वास्को डी गामा। 8 जुलाई 1497 को जब उसका जहाज निकला तो लोगों ने उसे आखिरी सलाम किया, जैसे कोई मौत के मुंह में जा रहा हो। जल्द ही समंदर ने अपना असली चेहरा दिखाया, लहरें ऐसी मानो 10-10 मंजिला इमारतें जहाज पर गिर रही हों। फिर आया एक खामोश कातिल, स्कर्वी। ताज़ा खाना नहीं था तो नाविकों के जिस्म अंदर ही अंदर गलने लगे। बाकी बचे नाविकों ने वापस चलने की भीख मांगी, लेकिन गामा की जिद के आगे सब बेकार था। गुस्से में गामा ने दिशा बताने वाले सारे औजार समंदर में फेंक दिए, मतलब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्होंने उस तूफानी केप को पार किया और उसका नाम रखा केप ऑफ गुड होप, उम्मीद की एक किरण। पूर्वी अफ्रीका में उनकी किस्मत चमकी। उन्हें एक भारतीय नाविक मिला जिसे हिंद महासागर का चप्पा चप्पा पता था। और फिर वो दिन आया, 20 मई 1498। हवा में चंदन, इलायची और काली मिर्च की महक थी। मंजिल करीब थी। वो पहुंच चुके थे और ये कोई पिछड़ी जगह नहीं थी। ये था कालीकट, एक शानदार शहर, व्यापार का बड़ा केंद्र। वहां के राजा जामोरिन ने इन फटेहाल मेहमानों का स्वागत तो किया, पर उनके लाए तोहफे मजाक से कम नहीं थे। लेकिन जब वो पुर्तगाल लौटे तो इस एक सफर का मुनाफा लागत से 64 गुना ज्यादा था। सोचिए, 64 टाइम्स। और बस ये राज खुल चुका था। भारत के खजाने तक का सीधा समुद्री रास्ता अब सबके सामने था। इसके बाद तो जैसे होड़ मच गई। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और फिर ब्रिटिश सब भारत की तरफ दौड़ पड़े। पर यह रास्ता सिर्फ मसालों का नहीं था। ये रास्ता था लालच, बेरहमी और गुलामी का, जो अब खुल चुका था। भारत का जो शांत किनारा कभी व्यापार के लिए मशहूर था, अब वहां सिर्फ तोपों की आवाज गूंज रही थी। जिस देश ने एक भटके हुए मुसाफिर का स्वागत किया, उसी देश को उसके मेहमानों ने सदियों तक जंजीरों में जकड़ लिया। मसालों के इस सफर ने एक बात तो सिखा दी, किसी देश को कैद किया जा सकता है, पर उसकी आज़ादी की रूह को नहीं।